श्रीमद् भागवत महापुराण। राजा रहुगण और महात्मा जड़ भरत का संवाद। महात्मा जड़ भरत के इतना कहने पर राजा रहुगण ने कहा, महाराज, आपका यह कथन यथार्थ है, परंतु संसार में आकर जीव ऐसे झंझटों में पड़ जाता है कि जितना भी करे मोक्ष पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। आप कहते हैं शरीर सत्य नहीं है, परंतु मुझे तो प्रत्यक्ष रूप में यही सत्य दिखाई पड़ता है, और इसी कारण मनुष्य जानबूझकर भी मोक्ष की ओर जाने में रुक जाता है। इसका क्या कारण है? आप आत्मदर्शी और एक बड़े महात्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि अपने अमृतमय उपदेशों से मेरा भ्रम दूर करें। यह देह असत्य कैसे है? इसके तो सभी अवयव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं और आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। फिर आप इसे मिथ्या कैसे कहते हैं? या सत्य कैसे है? राजा रहुगण के ऐसे प्रश्न करने पर ब्राह्मण भरत बोले, हे राजन, जो तू समझता है कि वह तेरी भूल है, तुझे इन बातों का पता नहीं है, क्योंकि तू तो एक सजी सजाई पालकी में सुख से बैठा दूसरों के कंधों पर चढ़ा चला जा रहा है और इन गरीबों को बेगार में पकड़कर इनसे बोझा डुलवा रहा है। तब यदि तू शरीर को सत्य न जानेगा तो कौन जानेगा? तेरे लिए तो यह शरीर अवश्य ही सत्य है। तुझको तो इस देह के असत अभिमानी रूपी सर्प ने डस लिया है, और तू यह देखता है कि यह शरीर कार्य करता है, चलता है, बोलता है, देता और लेता है, परंतु वास्तव में यह सत्य नहीं है। इसकी सत्यता का तेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं है, और तू राजा होने के अभिमान में चूर हो क्रूरता के कर्म करता है। फिर तुझे इसका ज्ञान कहां से होगा? मनुष्य जो कुछ करता है वह सब शरीर की प्रत्यक्षता के प्रमाण में पृथ्वी का गुण है, और पृथ्वी मन द्वारा कल्पित है, जो विद्या का एक परमाणु मात्र है। यह पृथ्वी आदि सब कुछ माया द्वारा रचित है। इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, तथापि ये ईश्वर से प्रकट सत्य सी जान पड़ती हैं। यहीं से तो द्वैतवाद की सृष्टि होती है, जिससे लोग भगवान का साकार दर्शन करते हैं। परंतु ज्ञानियों का सिद्धांत ही और है। ज्ञानी केवल ज्ञान को ही सत्य मानता है, और वह सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा परमार्थ रूप विशुद्ध और एक अद्वितीय पुरुष है। वही शून्य से परिपूर्ण निर्विकार ज्ञान, और वही भगवान है। उसी को विद्वान पुरुष भगवान वासुदेव कहते हैं। यह ज्ञान साकार उपासना का नहीं, यह गुरु चरणों के प्रसाद से प्राप्त होता है। जब गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर लगाओगे, तब इस उत्तम पदार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा मोक्ष दुर्लभ है। मैं स्वयं एक राजर्षि था, परंतु मेरा मन एक मृग शावक में ऐसा लग गया, जिससे मुझे मोक्ष दुर्लभ हो गया। यह तो कहो कि भगवान वासुदेव की पूर्व आराधना के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, और अब इस जन्म में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर इस प्रकार सबसे असंग रहकर गुप्त रूप से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया होता तो फिर इस संसार में आता ही क्यों? हे राजन रहुगण, तुम एक गृहस्थाश्रमी हो, इस कारण तुम्हारे लिए तो अज्ञान और भी हानिप्रद है। यदि गृहस्थ ही अविचारी और लंपट हो गया तो फिर अन्यों की बात ही क्या है? तुम प्रजाओं के स्वामी होकर अन्याय से क्यों चलते हो? जब तुम इस नश्वर शरीर के लिए ब्राह्मणों तक से पालकी ढुलवा लेते हो, तब तुम्हें मोक्ष कैसे मिल सकता है? तुम शीघ्र ही उत्तम आचरण करो, निर्मल आचरण से सब पर दया भाव रखो, सबसे नम्र रहो,
नीति न्याय से प्रजा का पालन करो और सबसे अधिक यह कार्य करो कि निसंग रहो। बिना संग बने कल्याण दुर्लभ है। बिना संन्यास के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। अज्ञानी तो बड़ी कठिनता से अपने दिन काटता है। ये देहादिक तो गंधर्व नगर के समान असत्य ही है। प्रवृत्ति मात्र वास्तव में बड़ा ही कष्टप्रद है, क्योंकि इसमें दिन रात ग्रह की ही खोज लगी रहती है। बाल बच्चों का पालन पोषण, स्त्री की ममता और न जाने कितने कितने और भी दुष्कर्म करते हुए शोक मोह और क्रोध आदि के वश सर्वदा दुख ही उठाना पड़ता है। कितने ही अपमान भी होते हैं और जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता। तब वह इतना घबरा जाता है कि उसे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती और वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जन्म भर मरता है, फिर भी अभावों की पूर्ति नहीं होती। कभी धनवान, कभी कंजूस हो लोगों का शत्रु हो जाता है। कभी दरिद्र होकर भीख मांगता है तथा कभी महादुखी और दीन हो जाता है। महात्मा जड़ भरत के ऐसा कहने पर राजा रहुगण बोले, महात्मन, जब मनुष्य जन्म सब जन्मों से उत्तम है, तब उसे मोक्ष का प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि महात्माओं की सेवा से तो सब पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। विष्णु जी की भक्ति करने से तो पापों का लेश भी नहीं रहता। जैसे आपके दर्शनों से मेरा मलिन मलिन मन शुद्ध हो गया है। यह सुन महात्मा जड़भरत ने राजा रहुगण को और भी बहुत सा उपदेश दिया और उसके उत्तर में राजा ने उनको बहुत बार नमस्कार कर आत्म कल्याण के कार्य करने का वचन दिया। जड़ भरत जी राजा को आशीर्वाद दे मौन हो गए। उनके उपदेश और आशीर्वाद को प्राप्त कर राजा रहुगण अपनी सब इंद्रियों को वश में कर महास्थिर योग को धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। भगवान के भक्तों की यही महिमा है कि वे जीव को कृतार्थ कर देते हैं।